खबरों का सारथी। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा देश को विदेश में बदनाम करते हैं राहुल गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम, सलाहकार समिति की बैठक में बनी सहमति। अंकिता हत्याकांड मामले में तीनों आरोपितों पर आरोप तय, जमानत याचिका खारिज। पहाड़ों पर बारिश से मैदान में गिरा पारा, भारी हिमपात से तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद। जोशी गांव में बंद घर में मिले थे 4 शव, बेटी के 12 पेज के सुसाइड नोट ने खोला मौतों का राज। केदारनाथ के लिए हेली सेवा का सफर महंगा, 3 साल बाद किराए में हुई इतनी बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर आ रही है विकासनगर से, जहां अवैध बस्तियों को हटाए जाने को लेकर कवायद शुरू। 600 परिवारों को माना है अवैध कब्जाधारी। यूजीवीएनएल की जमीन पर कब्जे मामले में चला बुलडोजर। विभागीय कर्मी और स्थानीय प्रशासन पहुंचा मौके पर। 600 परिवारों को माना जा रहा है अवैध कब्जाधारी। खबर विकासनगर से है, जहां अवैध बस्तियों को हटाए जाने को लेकर कवायद शुरू। विभागीय कर्मी और स्थानीय प्रशासन पहुंचा मौके पर। 600 परिवारों को माना जा रहा है अवैध कब्जाधारी। विभागीय कर्मी और स्थानीय प्रशासन पहुंचा मौके पर। 600 परिवारों को माना जा रहा है अवैध कब्जाधारी। यूजीवीएनएल की जमीन पर चला बुलडोजर। छह 600 परिवारों को माना है अवैध कब्जाधारी। यूजीवीएनएल की जमीन पर कब्जे के मामले में पहुंचा बुलडोजर। खबर विकासनगर से है, जहां यूजीवीएनएल की जमीन पर कब्जे के मामले में पहुंचा बुलडोजर। विभागीय कर्मी और स्थानीय प्रशासन पहुंचे मौके पर। 600 परिवारों को माना जा रहा है अवैध कब्जाधारी। दुगनाकुरी तहसील के रीमा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उड़ियार में खड़िया खान में काम करने के दौरान 3 मजदूर घायल हो गए। वहीं तीनों मजदूरों को उपचार के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया है। ग्राम उड़ियार के शिखर सोप स्टोन माइन में काम कर रहे 3 मजदूर जारती निवासी नंदन, लखीमपुर खीरी निवासी दुखीराम और शिवनाथ हैं। खनन व्यवसाय द्वारा अपने खर्चे पर तीनों मजदूरों का इलाज हल्द्वानी में कराया जा रहा है। घटना के कारणों की जांच जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा की जा रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही अनर्गल बयानबाजी के विरोध में कांग्रेसियों ने विकासनगर के तिलक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जेपी नड्डा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जनहित के मुद्दों को उठाया था, जिनका जवाब देने की बजाय बीजेपी नेता उन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। बीजेपी के नेताओं को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से जनहित के मुद्दों पर राहुल गांधी जी सदन में सवाल पूछ रहे हैं, लोकसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें सवाल पूछ रहे हैं, और जहां पर सब सांसदों का सवाल पूछने का अधिकार है, उन सवालों का जवाब न देकर उन पर अनगल आरोपबाजी की जा रही है। उनके खिलाफ अनगल तरीके से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंत्री कर रहे हैं। आज सब लोग कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित होकर उन सब बयानों की निंदा करते हैं, उनके इस कार्य की निंदा करते हैं। विकासनगर अंतर्गत त्यूड़ी थाना पुलिस ने अवैध तस्करी के आरोप में एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। वही आरोपी के पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जहां से आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय के अनुसार त्यूड़ी थाना क्षेत्र के हाटकोटी मोटर मार्ग मजोक के समीप पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। कार्रवाई की जा रही है हमारे देहरादून पुलिस की तरफ से। इसमें एसएसपी सर के निर्देश थे कि नशे के विरुद्ध हमें ये कार्रवाई करनी है, तो उसी में ये सफलता मिली है। थानाध्यक्ष त्यूनी को, इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, कल ये गिरफ्तार हुआ है, और इसके पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस मिली है। और चूंकि ये बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है, तो इससे पूछताछ की जा रही है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि कहाँ से ये लेके आया था और कहाँ ले जा रहा था। और इसमें कप्तान साहब के द्वारा इसमें टीम को 5000 का नकद इनाम भी दिया गया है। खबर लक्सर से है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह आज लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चारधाम यात्रा और कावड़ यात्रा को लेकर सड़क मार्गों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उनके साथ एसपी क्राइम रेखा यादव भी मौजूद रही। एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों से सड़कों की बारीकी से जानकारी ली। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 22 मार्च से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरुआत होने वाली है। इस बार चारधाम यात्रा के साथ ही कावड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड आने का अनुमान है। देखिए, हमारी चारधाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। साथ ही साथ जो कावड़ यात्रा भी इसमें आनी है, जिसमें पिछली भांति से ज्यादा तीर्थयात्री आने की पूरी उम्मीद है। तो ये व्यवस्थाएं जो, क्योंकि अगर पहले पुलिस के स्तर की जो व्यवस्थाएं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे विभागों की इसमें समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी रेलवे क्रॉसिंग पर देखा कि वहाँ भी पीडब्ल्यूडी की काफी काम की जरूरत है, क्रैश बैरियर की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह हमारी आवश्यकता होती है, रोड को लेकर होती है, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है। तो उसी को लेकर भ्रमण पूरे शहरों देहात क्षेत्र में खासकर कांवड़ रूट को लेकर भी किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारी पुलिस की व्यवस्था और अन्य विभागों की जो आवश्यकता रहेगी हमारी, उनको सही समय पर हम पूरा कर लें और अच्छी से अच्छी व्यवस्था दें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदयेश ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। सरकार ने 70,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें विकास के लिए केवल 10.5% ही रखा गया है। और अंत में मैंने ये चिट्ठी दिखाई उसमें
सत्ता पक्ष के लोग और केंद्र में बैठे लोग ये सोच रहे होंगे कि नाटू नाटू को जो ऑस्कर भी मिला है वो मोदी जी की वजह से मिला, तो इसलिए ये तो दिखावे की बातें हैं। आपके राज्य का कर्ज उस स्तर पे पहुंच गया है, आय के स्रोत लगातार खत्म होते जा रहे हैं। अधिकृत राजस्व जैसे हमारी गौला नदी से मिलता है, उस गौला नदी को समाप्त करने का प्रयास करा जा रहा है, समतलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार भय का वातावरण पूरे प्रदेश में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे ध्वस्त हो रही हैं। लगातार ऐसा लगा कि पीठ पक्षपात कर रहा है राज्य सरकार के साथ मिलकर, सत्र लंबा ना चले, विपक्ष के विधायक सवाल ज़्यादा ना पूछे, ऐसा मुझे लग रहा था। प्रायोजित ये था, मैंने ओपीएस का विषय उठाया, उसमें चिट्ठी दिखाई जो योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को लिखी थी कि ओपीएस लागू हो। क्योंकि मैंने ये चिट्ठी दिखाई, DIPR की वेबसाइट से मेरा वक्तव्य गायब कर दिया गया। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने धामी सरकार की ओर से सदन में पेश किए गए 77,407 करोड़ से अधिक बजट की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित किया है। बजट के माध्यम से सरकार ने पलायन को भी रोकने का प्रयास किया है। जो ये बजट पेश किया गया है ये बहुत ही अच्छा बजट जिसे कहते हैं। मतलब ये मैं कहूँगा कि ये हिमालय क्षेत्र के रहने वाले हों, मध्य हिमालय क्षेत्र के रहने वाले हों, तराई भाबर के रहने वाले निवासी हैं, उन सबके सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। समाज के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र के विकास, समग्र कैसा विकास होना है, इस बजट में व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में रामनगर में होने वाले G20 बैठक की समीक्षा की और व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं और जिला अधिकारी उद्यम सिंह नगर व नैनीताल भी बैठक से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन एवं जैव विविधता से पूरे विश्व को परिचित कराने का भी यह अवसर है। इसके लिए सभी स्तरों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिला अधिकारी उद्यम सिंह नगर एवं नैनीताल को उन्होंने निर्देश दिए कि पंतनगर से रामनगर तक के सड़क मार्ग को सुव्यवस्थित किया जाए। सड़कों की मरम्मत के साथ मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में सफाई, सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मसूरी 6 वर्ष पूर्व पुरोला निवासी एक युवती का शव चुनाखाले के जंगल में एक पेड़ से लटका मिला था, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। चेहरा पहचान में न आए इसलिए युवती के चेहरे को झुलसाकर पेड़ से लटका दिया गया था, जिसमें 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 अभी भी फरार चल रहे थे, जिसमें से एक इनामी बदमाश को पुलिस द्वारा बिहार सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल DS कोहली ने बताया कि पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर एक इनामी बदमाश को पुलिस ने बिहार सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में JEE और पटवारी पेपर लीक मामले में SIT द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई आरोपियों को SIT ने गिरफ्तार किया है। JEE पेपर लीक मामले में SIT ने 19वीं गिरफ्तारी की है, जिसमें SIT द्वारा IAS कोचिंग एकेडमी के नाम से रुद्रपुर उद्यम सिंह नगर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले दीपेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य आरोपी संजय धारीवाल के साथ मिलकर लाखों रुपए की धनराशि अपने परिचितों के खाते में मंगवाकर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में शामिल था। SIT द्वारा JEE और पटवारी पेपर लीक मामले में 25 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई है। इस मामले में कनखल थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। JEE परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और पटवारी परीक्षा लीक में जो है विवेचना की जा रही थी। इसमें पूर्व में 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें विभिन्न परीक्षाओं, दोनों परीक्षाओं में की जा चुकी है। साथ ही साथ इसमें एक नई गिरफ्तारी JEE परीक्षा में लिखी गई, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक जो रुद्रपुर का निवासी IAS कोचिंग एकेडमी चला रहा था, दीपक पवार, इसकी गिरफ्तारी की गई है।
समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह व्यक्ति खुद भी विभिन्न छात्रों से इसने जो है अपने विभिन्न अकाउंट में पैसे लिए थे। साथ ही साथ खुद भी परीक्षा के लिए बिहारीगढ़ एक रिजॉर्ट में पूर्व में आया था, परीक्षा से पूर्व में आया था। समस्त साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां सुभाष नगर क्षेत्र में पुलिस ने घर में चल रहे शराब के बड़े गोदाम को पकड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौके पर पहुंची। चेकिंग करने पर 2 घरों के कमरों से पुलिस ने भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले ही शराब तस्कर कमरा बंद कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दोनों कमरों को खुलवाया। इन कमरों में शराब को स्टॉक कर होम डिलीवरी की जाती थी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कमरे से टैक्सी स्टैंड, पार्किंग की कई बुकें भी बरामद की हैं, जिसकी जांच की जा रही है। 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी कमरे में जो है वो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहाँ से उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसको लेकर आज पुलिस और मैं भी मौजूद हूँ प्रशासन के रूप में, और हमारी आबकारी की टीम भी है। एक जब संयुक्त छापेमारी की गई तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोतलें बरामद हो गई हैं, और इसमें जो हमारी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। खबर हल्द्वानी से है, जहां रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के डिकुली तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य कराया जा रहा है। PWD और NHI को सड़कों को जल्द सही करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर तुरंत कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इस रूट में पड़ने वाली सभी सरकारी दीवारों को उत्तराखंड के कल्चर से पेंटिंग किया गया है। देखिए, G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं, मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और डिकुली तक है। इसमें NHI की रोड्स पे रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है, मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है। गैरसैंण के भरारी सैंण में हुआ सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। धामी सरकार ने इस बजट सत्र में 77,407 करोड़ से अधिक का बजट पारित कराया था। वहीं सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं पर हुए मुकदमे वापस होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गैरसैंण के भराड़ी सैंण में हुआ सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। धामी सरकार ने इस बजट सत्र में 77,407 करोड़ से अधिक का बजट पारित कराया। वहीं सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार युवाओं पर हुए मुकदमे वापस होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई है। देखिए, जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, और जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, और इसमें कुछ परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र भी थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो मैंने आज सदन में कहा कि जो भी बच्चे, जो भी हमारे भाई बहन उस में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनको किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे भाग लेना है,
तो उनके सारे मुकदमे हम वापस लेंगे। वहीं सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि विपक्ष कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ जल्दी नहीं हो सकता। सरकार ने नकल विहीन परीक्षा का संकल्प लिया है। नकल के मामले में अब तक 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। छात्रों की विशाल प्रदर्शन में बेरोजगार नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे प्रदेश सरकार वापस लेगी, ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की जांच कह रही है कि लाठीचार्ज सही था और अभी तक लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रदेश की जनता चाहती थी कि उसी दिन देहरादून के एसएसपी और डीएम के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन लेती और एक कड़ा संदेश देती कि हमारे बेटे और बेटियों के खिलाफ कोई भी क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, सत्र के दौरान सरकार ने ये कबूला कि युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ये किसके दबाव में हुआ था उस वक्त युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, और आज किसके दबाव में आकर के वापस लिए मुकदमे। और बहुत अच्छी बात है कि अगर धामी सरकार मुकदमे वापस लेती है युवाओं से, तो कम से कम युवाओं को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। और आज इस बात को देखते हुए कि धामी सरकार क्या किसी दबाव में आकर कोई काम करती है या युवाओं के साथ शोषण करने का काम करती है, उत्पीड़न करने का काम करती है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, और जब युवा रोजगार मांगता है तो उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम करती है। और इतने दिन हो गए युवाओं के ऊपर, 15 से 20 लड़कों के ऊपर मुकदमे सरकार ने केवल आज आकर के कहीं कम से कम सरकार ने ये कबूला कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सदन में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुकदमे वापस लेने से पीड़ितों को न्याय मिल जाएगा? आखिर पुलिस ने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया? क्या सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कहने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पाक साफ माने जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री के ऐसा कहने से युवाओं का आंदोलन खत्म होगा? क्या दोषी पुलिस वालों के खिलाफ धामी सरकार कार्रवाई करेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।